यारों को सुन रहे हैं वो, प्लीज अब सुनिए उनको। देखिए ऑडियो डाउन अमित भाई, करिए, देखिए ऐसा ऑडियो। बहुत, देखिए अमित भाई, देखिए जी ऐसा बहुत देर कर दिया आपने हमें मौका देते हुए। जो नमाज का मामला था तो मैं समझता था कि आज अमित भाई पहला कॉल जो है कोई बात नहीं, मुफ्ती अभी मिफ्ताह मौका है शेख सर आपके सिद्दीकी से पास, बोलिए करेंगे। ना, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मौके की बात नहीं, देखिए नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम्म एक हमारा एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, हम्म न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। हमारे और नमाज फर्ज है, अल्लाह ने किसी कीमत पर नमाज माफ नहीं करी है। इसीलिए करबला की जंग जब इमाम हुसैन लड़ रहे थे और जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने नमाज अदा करी, और उसमें यह था कि उस आखिरी नमाज का आलम ना पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। हम्म तो हमारी नमाज इतनी कीमती चीज है। आप देखिए, मैंने हमेशा कहा और सबने कहा, आम मुसलमानों ने, कि हम मुल्क के कानून को मानते हैं, उसके संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर होता है। आप बताइए, हमारे वहाँ जब मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सड़क पे नमाज को पाबंदी लगाई तो उसको हर इंसान ने माना। और यहाँ तक बड़े बड़े आलिमों ने भी कहा कि नहीं, आप जल्दी ईदगाह आइए और कोशिश करिए कि ईदगाह के अंदर नमाज हो, मस्जिद में नमाज हो, बाहर ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बात कही, हमने उसको फॉलो किया। लेकिन आज मंजर आम पर बात आ गई छत पर। आप बताइए, छत पे जो बात आई है इसमें सियासी मंजर कशी खींची जा रही है। छत अगर मेरी छत है, आप बताइए, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मस्जिदों में नमाजी कम पड़ जाते हैं, तो अगर आदमी देर हो रही है, किसी जमात छत पे अपनी बना ली, तो उसमें क्या रोक है। और ये भी हकीकत बात है सर कि देखिए, हमारे यहाँ ये चीज है कि अगर मैं अमित भाई के घर गया हूँ और अमित भाई अगर नहीं है, उनके बगैर पूछे मैंने नमाज अदा कर ली, तो वो नमाज नहीं होगी। इसमें हकीकत है, तो दो राय नहीं है। अगर मैं सरकार की रोड पे नमाज पढ़ रहा हूँ और अगर प्रशासन से मैंने इजाजत नहीं ली, तो नमाज ही नहीं कबूल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप देखिए, धीरे धीरे मुसलमान को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, मेरे हिंदू भाई लोग हैं, क्या घर में पूजा नहीं करते हैं? क्या मंदिर ही जाते हैं? कितने मेरे वकील भाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, सब कहते हैं शोएब भाई मंदिर नहीं जा पाया, बड़ा मंगल था, हनुमान जी के मंदिर जाना था लेकिन देर हो गई, मैंने घर में ही पूजा कर लिया, चला आया। यह भी करवा चौथ आने वाला मेरे भाइयों का आ रहा है, औरतें छत पे खड़ी होंगी, अपने शौहर को देखेंगी चलने में। ये सब गंगा जमनी की मिसाल है, इसको आप दूरियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं सर, जब से मुल्क आजाद हुआ, क्या मुसलमान इस पे जान नहीं दी? और मेरा नमाज सर होती क्या है, किसी कीमत पर माफ नहीं, मैं बता दूं सर आपको। इसलिए इस तरह की सियासी बात न की जाए। और सीओ साहब ने जो बात कही होली की, तो मैं बता दूं, होली तो गुजर चुकी है, गुजिया खाने के लिए अगली होली का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके नेशनल चैनल दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने हिंदू भाइयों का होली के मैं गुजिया खाने गया था, और वो भी इंशाल्लाह 31 तारीख को अगर ईद होती है लेकिन या पहली लेकिन होती तो मेरे शोएब वहां भाई, गुजिया खाने आएंगे। शोएब भाई, तो हर कोई शोएब जी भाई नहीं, हर जी कोई शोएब सिद्दीकी नहीं है ना। हमने तो वो तस्वीरें भी देखी हैं देखिए, जो रंग से बचने के लिए सुबह 7 बजे अपने घरों से बाहर आ गए, ताकि हमारे ऊपर कोई रंग ना पड़ जाए, कोई रंग ना डाल दे, नहीं तो हमारा देखिए, ईमान भंग हो जाएगा। होता क्या है, ऐसे भी तो लोग हैं देखिए अमित भाई, देखिए भाई, पांचों उंगली देखिए, बराबर होता नहीं मैं होती है आपने ना कहा, शोएब भाई, पांचों उंगली देखिए कोई बराबर नहीं बात, होती। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस उंगली से गीता पढ़ी जाती है, इस उंगली से कुरान पढ़ी जाती है, इस उंगली की बिल्कुल सही कहा है। पांचों उंगली अपने काम अलग होते हैं, लेकिन होता एक ही हाथ में है। अगर इस मुल्क में 1.5 अरब की आबादी है, तो हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है सबका वो निगरानी करेंगे, यही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की 20 करोड़ की निगरानी करेंगे। एक पहलू बात नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश नहीं दिया है संभल में, चूंकि सर देखिए, यहाँ पे सियासी मंजर हट के मैं बात कह दूं कि सर देखिए, उन्होंने हर शहर में बात नहीं हुई है। संभल में जबकि चूंकि बड़े बड़े मामले हुए, इसीलिए वहां पे कमिश्नर ने, सॉरी वहां कमिश्नर तो नहीं है, एसएसपी ने, डीएम ने एसओ से बात की होगी कि कोई मामला ऐसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सख्ती बरती जाए। लेकिन चूंकि छत पे जो बात सर आई है, देखिए आप बताइए सर, पॉपुलेशन है सर, मैं ही हमारे घर में देखिए पॉपुलेशन बढ़ती चली आ रही है, नमाज नहीं पढ़ पाता आदमी, तो जाहिर सी बात मस्जिद भागता, देर होती है छत पे पढ़ लेता, कमरे पढ़ लेता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की पाबंदी कल को हो सकता है आप सांस लेने पाबंदी लगा दें। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को खुश करने की कोशिश मत करें। बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि अगर आप खुश करके सोच रहे कोई बड़ा पद मिल जाए, या कोई भी इंसान हो, चाहे शोएब सिद्दीकी को ना हो, तो वो पद आपको नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा बात की कि प्रधानमंत्री हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आजम योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनके हर कानून को मानता हूँ, हमेशा मानता रहूंगा। जब तक उनकी जबान से कोई बात नहीं निकली, मैं नहीं मानूंगा। सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजराम पर आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ ये पहला मुल्क है जहाँ पे औरतों को दैविक दर्जा दिया जाता है। लेकिन मुसलमान की औरतों की बात आती है तो दूसरे अंदाज से बात करते हैं, किसी और समुदाय की महिला की बात आती है दूसरे अंदाज से बात करते हैं। तो इस तरह ये नहीं होना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है। मैंने भी इस मुल्क में जान दी है और हमेशा देता रहूंगा। मैंने हमेशा कहा हिंदू मेरा राम है, वो 80% में 20% हूँ। मैंने आपको राम मान लिया, आप मुझे लक्ष्मण मानिए, इस तरह की बातें ना करें। कल बताइए अलविदा है, लोग रोएंगे जो सच्चे रोजगार होंगे। हम लोग तो खैर फाका रखते हैं, चूंकि निकलना होता है कहीं कौन सी दवा निकल जाए, फाका कशी में रहता हूँ। मगर आप बताइए, लोग रोएंगे, यकीन मानिए अमित भाई, अगर आप मस्जिदों में जाकर देखें, जो लोग रोजा रखते हैं, बुजुर्ग लोग रोते हैं कि अलविदा जा रहा है। अब उसमें आप बताइए, रात से कश्मकश में हो गया कि छत नहीं पड़ेंगे, वहां नहीं पड़ेंगे, यहाँ नहीं पड़ेंगे, इस तरह बताइए, आपने इंटेंशन दे दिया।
अभी मैं आकर डिबेट देखी बाहर निकलो, नमाज पढ़ के मेरे कई हिंदू भाई आएंगे मेरे साथ, शहरी तक रहते हैं, कहते शोभ भाई आप शहरी करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, शहरी करके मैं घर निकलूंगा। आप इस मोहब्बत को कहाँ हटा देंगे? और हमेशा नफरत का जवाब जिंदगी में हमेशा एक चीज रही, मोहब्बत। आप मोहब्बत नहीं कम कर देंगे। आप बताइए मजारों पर सत्ता पड़ा मेरा हिंदू भाई आता है, आप मना करके देख लिए। इस तरह की बातें ना करें। कल अलविदा है। आप देखिए पहले सर, अमित भाई 30 सेकंड और लूंगा, अगर आप चंद साल पहले चले सर, तो नमाजें जो होती थी, तरावी वगैरह होती थी, तो उसमें मेरे हिंदू भाई लोग बल्लियां लगा देते थे मोहल्ले में और कहते भाई इस गली से चले जाओ, यहाँ पे एक तरावी हो रही है, वो इतना एहतमाम करते थे। आज आलम देखिए कि वो आग दिखाते हैं। इस तरह की सियासत है, मैं समझता हूँ मुल्क खोखला होता बढ़ता नहीं है, इस मुल्क को आगे बढ़ने दिए। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुल्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से होता है ना भाई शायद सिद्दीकी, ये दोनों तरफ से होता है। आज की तारीख में तो हम देख रहे हैं कि भाईचारा निभाया नहीं जा रहा है, भाईचारे के चक्कर में देखिए अमित भाई का चारा बनाया जा रहा है, ये सवाल है। नहीं अमित भाई देखिए, हर मजहब में हर समुदाय में चंद खराब होते हैं, चंद अच्छे होते हैं। छन्नी लेके चलिए, छान लिए, जो चीज अच्छी ले लिए, मगर हमारा इंटेंशन क्या है कि मुझे एक समुदाय को टारगेट करना है, वो इंटेंशन लेके चल रहे हैं। अभी हमें अमित भाई से मोहब्बत है तो अमित भाई की हर खराबी में पर्दा डालूंगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के गलतियों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन अमित भाई अगर हमें नफरत है किसी वजह से, तो अमित भाई की अच्छाई को मैं बुराई निकाल रहा हूँ। इस तरह की चीज नहीं करिए। ठीक है, ये संविधान। ठीक है चंदेश जी जवाब दीजिए, चंदेश जी जवाब दीजिए। सीधा आरोपी लग रहा है कि ठीक है, शरद जी आप बोलिए, शरद जी आप बोलिए। भारत स्टेडियम के बाहर जा रहा था। मेरा ये सर कहना है, पीडीए के आगे इनका कोई काट नहीं है। पीडीए का कोई एक काट नहीं है। समय बचा नहीं। जितेंद्र जी मैंने बहुत समय दे दिया आपको, प्लीज उनको बोले दीजिए। शरद जी बोलिए, शरद जी बोलिए। में बात करूंगा तो मेरा ये कहना है, जब इस दौर में बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है, तो इतनी हमदर्दी मुसलमानों की कैसे है? सर छत पे अगर नमाज कोई पढ़ रहा है, देर सवेर हो जाती। पहली बात तो हमारे वहाँ छत पे नमाज होगी नहीं, जुमे की नमाज मस्जिदों में होती, ईदगाह में होती है। अगर किसी वजह से छूट जाती है 10, 20, 50, 2000, 4000 कहीं आदमी होते ही नहीं छत के ऊपर, तो कहने की बातें हैं। ये तो ना करने के बहाने हैं। वो होता नहीं कि उन्हें जो शिकवा है पतवार के ना होने का, ये एक बहाना है कश्ती मेरी डुबोने का। आज 4 पुलिस वाले पर बैठा लिए कि नमाज होने को उठा। हमारे नमाज में सर ये है कि अगर छत भी गिर रही है, देखिए भाई मैंने बात जो बोला था, मेरे वहाँ ये कि नमाज अगर आप अदा कर रहे हैं सर और छत भी गिर रही, तूफान ग्यारह, तो आप नमाज नहीं छोड़, नियत नहीं तोड़ सकते हैं। आपको नमाज पढ़नी है चाहे तूफान क्यों ना। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आप जब तक प्रशासन ना जाए पत्ता नहीं सकता। आप छत पे चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। इससे ज्यादा मुझे अनुमति नहीं मिल रही है कि चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा